जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं और ये आरटीआई बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे छात्र की तरफ से और आरआरसी की तरफ से उत्तर भी दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस आरटीआई को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। क्या छात्र ने जो सवाल पूछे थे और उसके जो आंसर दिए गए हैं क्या वो सही हैं, उनका मिलान करेंगे और देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो आरटीआई का रिप्लाई मतलब कहीं ना कहीं दिया गया है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है जो रियलिटी है। ठीक है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं और आओ जानते हैं कितनी सच्चाई है इनके सवालों में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीवी का सवाल पूछा गया था तो आरआरसी ने कुछ बताया कि हम तो रिप्लेसमेंट डीवी दे चुके हैं, क्या इसमें सच्चाई है नहीं सच्चाई। सीसीए 109 बैच के लेकर के सवाल पूछे गए थे, उसमें भी बहुत सारे सवाल मतलब जवाब मिले हैं, तो उसको भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो एक तरफ से SCR 4th DB डिटेल एनालिसिस की तरह हो जाएगा, यानी कि इसमें हम SCR का पूरा डिटेल देखने वाले हैं। यहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट हैं, कट ऑफ कितना गिरा है, अभी तक कितना गिर सकता है, सब कुछ आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि यहाँ पे कितनी डीवी और आ सकती है, रिप्लेसमेंट डीवी आएगी या नहीं आएगी, आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो सकेंगे। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। बहुत लोग कहेंगे सर सब्सक्राइब कैसे करते हैं, मुझे ये मालूम ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, जहाँ आप वीडियो देख रहे हो नीचे देखोगे तो आप एक सफ़ेद कलर का बटन दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब। इतना तो जानते होगे ना, मतलब छात्र ऐसा भी लिखते हैं कि सर तो यही नहीं जानते कैसे सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अच्छा, आप लोगों को एक काम और करना, कम से कम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, सभी छात्र टेलीग्राम पे जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी आरटीआई कोई भी कुछ भी आता है सबसे पहले वहीं पे टेलीग्राम पे पहुंचता है, बाद में यहाँ पे वीडियो आता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे करके बात करते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे देखोगे तो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का आरटीआई का रिप्लाई, जिसमें देखेंगे 8/2/2024 का, यानी कि आज ही का नहीं, मतलब परसों का आरटीआई का रिप्लाई है जो हमारे पास आज अवेलेबल हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र ने कुछ सवाल पूछे थे और आरआरसी ने सभी आंसर दिए, तो हम देखेंगे इसको। ठीक है, बाद में हम पूरा डिटेल में आंसर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट से देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पूरा हम डिटेल लाए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, देखो छात्र ने जो पहला सवाल पूछा था, यहाँ पे पूछा था इन अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, भावनगर, रतलाम और तुम्हारा राजकोट डिवीजन, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव नॉट ज्वाइन। इन्होंने पूछा जितने डिवीजन, टोटल कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिवीजन है। अब पूछा था सभी डिवीजनों में कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए, लेकिन आरआरसी वालों ने इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा फिर देखेंगे दूसरे नंबर सवाल क्या पूछा गया था, हाउ मेनी ओबीसी कैंडिडेट आर देयर बिटवीन 63.55 टू एंड 63.97। इन्होंने ये पूछा था ओबीसी के छात्र इसके बीच में कितने हैं, तो इसका भी आंसर। और यहाँ पे 3 नंबर का सवाल था, हाउ मेनी यूआर कैंडिडेट आर देयर बिटवीन 63.97 एंड 65.17, तो इसका भी आंसर इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा इसका भी नहीं दिया, जबकि ये दोनों आंसर दिए जा सकते थे बट इन्होंने आंसर नहीं दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे 4 नंबर का सवाल पूछा था, हाउ मेनी कैंडिडेट ऑफ CCA 109th बैच आर देयर हु हैव बीन गिवन जॉब्स एंड हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर पेंडिंग एंड व्हेन विल दे बी रिमूव्ड। इन्होंने ये पूछा कि कितने सीसीए छात्र ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं जवाब दे चुके हैं या अभी बाहर नहीं किया है, कितने छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पेंडिंग में सीसीए वाले। और आप लोगों को ये भी पता होगा यहाँ पे 359 छात्रों का सीसीए छात्रों का रिजेक्शन हो चुका है, जिसमें बहुत सारे छात्र पेंडिंग में थे, बहुत सारे छात्र ज्वाइन कर चुके थे, उनको बाहर किया गया। मतलब कहीं ना कहीं सीसीए का पूरा हिसाब किताब इस आरआरसी ने कर दिया है, तो तभी इन्होंने लिखा है बिल्कुल नील। ठीक है, तो ये इनको बिल्कुल सही आरटीआई का अप्लाई किया है, यानी कि नील है, और सीसीए 109 पेज का यहाँ पर पूरा हिसाब किताब हो चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे 5 नंबर का सवाल पूछा गया था, हाउ विल बी filled the vacancies of non-joined candidate whatever नेक्स्ट डीवी और रिप्लेसमेंट डीवी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा जो नॉन ज्वाइनिंग जो हमारी सीट होगी उसको कैसे भरेंगे, क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीवी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, ऐसा कुछ पूछा गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या आंसर दिया देखिएगा, लिखा द नेक्स्ट इन मेरिट कैंडिडेट हैव बीन कॉल्ड फॉर द नॉन ज्वाइनिंग एंड रिजाइंड वैकेंसीज इन द सेकेंड एंड थर्ड डीवीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बोला कि सेकंड डीवी जो हमने दी थे और हमने जो थर्ड डीवी दी है इसमें ये छात्र कहीं ना कहीं मिक्स करके दे रहे हैं। ठीक है, देखो इन्होंने तो ये बताया, लेकिन अपने हिसाब से समझा करो कि यहाँ पे पहले वाली सीटें थी वो भी तो चल रही ना, तो इन्होंने ऐसा बोला कि थर्ड डीवी में कुछ छात्र ऐड किए गए हैं, किसके मतलब कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट डीवी के, जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं या ज्वाइन करने के बाद रिजाइन किए हैं। तो मैं आपको बता दूँ ज़्यादा परेशान होने की नहीं, इसमें कुछ छात्र मिक्स किए गए हैं। ठीक है, यानी कि कुछ छात्रों की सीटें दे दी गई हैं, अभी बहुत सारी सीटें बची हैं जो रिप्लेसमेंट डीवी होता है या फिर मतलब जो छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं और ज्वाइन करने के बाद रिजाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम अभी बात करेंगे कितनी सीटें यहाँ पे ऑलरेडी खाली है और कितनी खाली हो सकती है, कितनी डीवी यहाँ पे कंडक्ट हो सकती है, सब कुछ देखने वाले हैं। अब छात्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सर हमारा क्या होगा, यहाँ तो ऐसा बोल दिया है कि रिप्लेसमेंट डीवी दे चुके हैं, ऐसा करते हैं। मतलब आपके अंदर इतनी निगेटिविटी आती कहाँ से, मतलब पता नहीं आप लोग क्या किस हिसाब से सोचते हो। अभी यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी सीटें पहले से ही खाली थी, अभी उस पर ही डीवी निकली, कुछ हाँ थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है, लेकिन अभी बहुत सारी डीवी रिप्लेसमेंट डीवी आएगी, तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये भी पूछा था, वेन विल
4th DB रिलीज, तो इन्होंने आंसर नहीं दिया क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेरी है, तो इसका भविष्य का आंसर ये लोग नहीं देते हैं। बाकी इन्होंने एक और सवाल पूछा था, यहाँ पे देखिएगा, व्हेन विल बी रिप्लेसमेंट DB कंडक्टेड, तो इन्होंने ऐसा लिखा है द नेक्स्ट, वही वाला आंसर दे दिया कि 3rd DB में हमने रिप्लेसमेंट DB का कुछ छात्र ऐड किया है। तो कुछ इन्होंने नहीं बोला, तो वो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं क्योंकि हम इस पे काम करें, हमें पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर उन्होंने 8 नंबर का सवाल पूछा था, हाउ मेनी कैंडिडेट ऑफ CCA X9th बैच आर सिलेक्टेड, तो इन्होंने नहीं लिख दिया, ठीक है, यानी कि CCA X9th बैच का पूरा हिसाब किताब इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो आपने ये RTA का रिप्लाई देख लिया। अब हम देखते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक सीमित चीज़ हो जाती है। देखो हमें पूरा मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ पता होता है, क्योंकि क्या होता है मतलब शुरुआत से हम लगे हुए हैं, कितनी DB आई, कितनी सीटें वैकेंट है, कितने पैनल, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे जो 3rd DB आई थी वो 782 छात्रों की आई थी, जिसमें UR के 17 छात्र लिए गए थे, OBC के 521 छात्र लिए गए थे, SC के 165 छात्र लिए गए थे, ST के 72 छात्र और EWS के एक भी छात्र को यहाँ तक कॉल अभी तक नहीं किया गया। 782 छात्रों का कहना कि यहाँ पे कॉल हुआ था 3rd DB में। अब आप लोग देखिएगा कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे 3rd DB आई है, इससे सीधे पता लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट DB ऐड हुई, यानी कि कुछ छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं, उनका सीटें यहाँ पे ऐड किया गया है। सभी नहीं किए गए लेकिन कुछ सीटें अभी ऐड की गई। अभी हम बात करेंगे कितनी सीटें ऐड की गई, ठीक है। अब चलो आगे चलेंगे, तो यहाँ पे मैंने पूरा ब्यौरा यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ पे जो 2nd DB के आने के बाद में यहाँ पे जो 2nd DB का पैनल आने के बाद में सीटें बच रही थी, वो बच रही थी 732 सीटें। 732 सीटें बच रही थी 2nd DB का पैनल आने के बाद में, ठीक है, यानी कि 2nd DB कंप्लीट होने के बाद में। फिर यहाँ पे जो वो होता है क्या, CCA X9th बैच 359 छात्र बाहर किए गए, CCA X9 यानी कि रिजेक्शन मिला हुआ, तो इसमें हमने इसको ऐड करके 1091 सीटें बताई थी कि आप लोगों के पास कहीं ना कहीं वैकेंट हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि 1091 से 782 छात्रों का कहीं ना कहीं आ गया, तो यहाँ पे 309 सीटें मैं बता रहा कि मैं आप लोगों को बोला था कि इतनी सीटें कहीं ना कहीं खाली हैं अभी भी, जिसके लिए आपको और DB दिखेंगे, 4th DB 5th DB दिखेगी। बट यहाँ पे एक थोड़ा टेंशन वाली बात ये है कि CCA X9th बैच जो इन्होंने बाहर किया है, तो मैंने इसमें सीधा सीधा जोड़ दिया था, जबकि कुछ छात्र पेंडिंग भी होंगे, वो भी बाहर किए गए होंगे, ठीक है। तो ये सीटें थोड़ी बहुत इधर-उधर हो सकती हैं, थोड़ी बहुत इधर हो सकती हैं, क्योंकि CCA X9 पे जो पैनल थे, मतलब कुछ पैनल वाले थोड़े ही बाहर किए गए, बाकी पेंडिंग वाले भी कहीं न कहीं रिमूव किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इसमें ना ऐड करके फिर भी देखेंगे, तो फिर भी 732 सीटें यहाँ पे आ जाएँगी, ठीक है। 732, अगर मैं इसमें थोड़ी देर के लिए इसको ना भी ऐड करूँ, तो 732 यानी कि कितने का है, 782 छात्रों का आप लोगों का आया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, कौन सा, रिप्लेसमेंट DB का, यानी कि जो छात्र नॉन ज्वाइनिंग वाले हैं, जो ज्वाइनिंग नहीं किए उसके लिए सीटें जो खाली हुई हैं, और जो मतलब कहने रिजाइन किए हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ छात्र पेंडिंग में रखे होंगे, जैसे मान लो 732 सीटें यहाँ पे खाली थी, इसमें भी ऐसा नहीं कि पूरी दे देंगे, तो 200-250 सीटें यहाँ पे भी खाली रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो यहीं से पता लग रहा है कि अभी आपकी 200-250 के आसपास में रिप्लेसमेंट DB कहीं ना कहीं आ चुकी है इस DB में ऐड होकर के, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्लियर होगा कि सीटें तो अभी बची हैं, इसमें वाली पेंडिंग वाली बची होंगी, तो उसका नॉन ज्वाइनिंग वाला दे दिया होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और आप लोग दिखा दें, यहाँ पे देखेंगे तो 782 का जो आया था 3rd DB, अभी यहाँ पे नोटिस एक आया था 2 तारीख को, जिसमें बोला गया है कि टोटल 75 छात्र ऐसे हैं जो DB में एब्सेंट हो चुके हैं। इन छात्रों को एक मौका भी दिया गया था, कब, 12 फरवरी 2024 को इन छात्रों को बुलाया गया है। तो आप लोग देखो इसमें भी इतनी सीटें, मतलब कहीं ना कहीं छात्र ऐसे हैं जो मतलब DB कराने नहीं गए। इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो मेडिकल आधा कराएंगे नहीं। तो इसमें भी करीब आपको 250 या 300 के आसपास में सीटें दिखेंगी जो कहीं ना कहीं खाली रहेंगी, ठीक है। तो इस पर भी आप लोगों को DB कंडक्ट होती हुई दिखेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आपको थोड़ा धैर्य में रखना और वेट करना है, ठीक है। बाकी कटाप आप लोग जानते होंगे कि कितना डिक्रीज हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करें OBC की, तो OBC जो 3rd DB में डिक्रीज हुआ था 0.99, अभी तक 1.77 नंबर कटाप डिक्रीज हो चुका है। UR 1.04 नंबर कटाप डिक्रीज हो चुका है। SC 1.13 नंबर कटाप डिक्रीज हो चुका है। ST 1.21 नंबर, और EWS अभी भी एक भी छात्र को कॉल नहीं किया गया। तो आगे के दिनों में देखा जाएगा कि क्या करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मतलब कोई डाउट हो क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल मैं खुद दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।